Good morning, dear students. Myself, Mr. Amit, Assistant Professor of Geography, Government College, Bheria. आज का हमारा टॉपिक है उद्योगों का वर्गीकरण। इस विषय के अंतर्गत हम विश्व में पाए जाने वाले उद्योगों का, उनके आकार, कच्चे माल की प्रकृति, स्वामित्व आदि के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। इसके अंतर्गत आएगी विषय वस्तु। सबसे पहले भूमिका, उसके बाद विनिर्माण परिचय, अर्थ और महत्व, फिर उद्योगों का वर्गीकरण। नंबर 1 आकार के आधार पर, नंबर 2 कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, नंबर 3 निर्मित माल की प्रकृति के आधार पर, नंबर 4 स्वामित्व के आधार पर, फिर प्रश्नावली, फिर आता है शब्दावली। विनिर्माण, विनिर्माण किसे कहते हैं? कच्चे माल या अनिर्मित माल को मशीनों की सहायता से तैयार माल में बदलना विनिर्माण कहलाता है। उत्पाद, फैक्ट्रियों में बनने वाले तैयार माल को उत्पाद कहते हैं। वर्गीकरण, किसी वस्तु को उनकी विशेषताओं के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है। कृषि आधारित उद्योग, जिन उद्योगों में कच्चा माल कृषि से आता है उसे कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के अंदर कच्चा माल कपास होता है जो कृषि से आता है। इसी तरह चीनी उद्योग, चीनी उद्योग के अंदर कच्चा माल गन्ना होता है, वो भी कृषि से आता है। खनिज आधारित उद्योग, जिन उद्योगों में कच्चा माल खनिजों से मिलता है उसको खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, इसके अंदर कच्चा माल लौह एसक होता है। आधारभूत उद्योग, आधारभूत उद्योगों से हमारा मतलब उन उद्योगों से है जो दूसरे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात। उपभोक्ता उद्योग, जिन उद्योगों में उन वस्तुओं का निर्माण होता है जिनका प्रयोग उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, उनको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। स्वच्छंद उद्योग, ये वे उद्योग होते हैं जिन्हें कहीं पर भी स्थापित किया जा सकता है। इनके निर्माण में किसी कच्चे माल या ऊर्जा स्रोत की भी जरूरत नहीं होती और न ही किसी तरह का प्रदूषण होता है। स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक उद्योग, वे उद्योग जिन पर सरकार का स्वामित्व होता है तथा इनके सभी निर्णय सरकारी तंत्र लेता है, ये सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं। निजी उद्योग, वे उद्योग जिन पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है तथा इनके सभी निर्णय निजी व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं। जैसे रिलायंस। फिर आती है भूमिका। किसी भी देश की शक्ति उसके आर्थिक विकास पर निर्भर करती है और आर्थिक विकास वहाँ के औद्योगिक विकास पर इस तरह से आका जाता है। जिस देश के अंदर जितना अधिक तकनीक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर उतने ज़्यादा उद्योगों का विकास पाया जाता है। जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा औद्योगिकरण होगा वो देश उतनी ज़्यादा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस देश के अंदर सबसे पहले औद्योगिकरण आया, औद्योगिकरण का विकास हुआ, उसने पूरे देश पर, पूरे विश्व पर राज किया। जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आई थी और वहाँ से औद्योगिक क्रांति के कारण जो उसका माल उत्पादन बढ़ा और उसने पूरे देश के अंदर उसको आपूर्ति की और पूरी दुनिया पर उसका वर्चस्व स्थापित हुआ। ये औद्योगिक क्रांति वर्तमान समय में भी जो औद्योगिकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा औद्योगिकरण होगा वो देश उतनी ज़्यादा तरक्की करेगा। निर्माण उद्योग का अर्थ, अधिकांश प्राथमिक उत्पाद का हम सीधा उपयोग नहीं करते, जैसे गन्ना, कपास, कच्चे माल के रूप का बदल कर उसका प्रयोग करते हैं। इसी कारण उस वस्तु के मूल्य में और उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम विनिर्माण कहते हैं। अर्थात विनिर्माण से हमारा अभिप्राय है जब हम कच्चे माल को मशीनों या हाथ की सहायता से तैयार माल में बदलते हैं तो उसको विनिर्माण कहते हैं और विनिर्माण के कारण वस्तु के मूल्य उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है।
विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बना हुआ, लेकिन अब इसके अंदर मशीनों से बनी हुई वस्तुएं भी शामिल की जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विनिर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कच्चे व अर्ध कच्चे माल को हाथों व मशीनों की सहायता से तैयार माल में बदले जाने से है। विनिर्माण के तहत वस्तुओं में मुख्य 3 परिवर्तन आते हैं। नंबर 1 रूप परिवर्तन, नंबर 2 मूल्य में परिवर्तन, नंबर 3 उपयोगिता में वृद्धि। कोई भी वस्तु जब फैक्ट्री में आती है, उद्योग में आती है, तो उसका रूप कुछ और होता है, और जब वो तैयार माल में बदलती है तो उसका रूप बदल जाता है। चीनी मिल के अंदर गन्ना आता है तो उसका रूप उस समय कुछ और होता है, और जब वो तैयार माल में बदलता है तो चीनी गुड़ शक्कर के रूप में आता है, इसका उसका रूप बदल जाता है। नंबर 2 मूल्य में परिवर्तन। कोई भी कच्चा माल जब फैक्ट्री में आता है तो उसका मूल्य कम होता है, और जब वो तैयार माल में बदलता है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। इसी तरह उपयोगिता में वृद्धि। जब कोई भी वस्तु फैक्ट्री में आती है, उद्योगों में आती है, तो उसकी उपयोगिता कम होती है, और जब वो तैयार माल में बदलती है तो उसकी उपयोगिता भी बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी विनिर्माण क्षेत्र के अंदर वस्तु के अंदर मुख्य 3 परिवर्तन आते हैं: रूप में परिवर्तन, मूल्य में परिवर्तन और उपयोगिता में वृद्धि। इन चित्रों में आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा काम हो रहा है, और इसमें महिलाएं कपास ओटने का काम कर रही है। महत्व कि औद्योगिकरण के महत्व क्या है। देश के आधुनिकीकरण में सहायक। जैसे जैसे किसी देश के अंदर औद्योगिकरण हो आएगा, वहां पर आधुनिक वस्तुओं का निर्माण होगा, जिससे देश के अंदर आधुनिकीकरण होगा। नंबर 2 रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक। किसी देश के अंदर जैसे जैसे औद्योगिकरण आएगा, फैक्ट्री आएगी, वहां पर काम करने वाले श्रमिकों की जरूरत होगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लोगों की आय में वृद्धि। जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय में वृद्धि होगी। नंबर 4 लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि। जैसे जैसे लोगों की आय में वृद्धि होगी तो उनका जीवन स्तर भी उच्च होगा। क्षेत्रीय असमानता कम करने में सहायता करता है। औद्योगिकरण क्षेत्रीय असमानता को भी कम करता है। जहाँ पर औद्योगिकरण फैक्ट्रियाँ नहीं है और वहाँ पर गरीबी है, बेरोजगारी है, तो वहाँ पर फैक्ट्री लगाकर या उद्योग लगाकर क्षेत्रीय समानता को कम किया जा सकता है। व्यापार को बढ़ाने में सहायक। औद्योगिकरण के कारण बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में वस्तुएं बनती है, और जब बहुत अधिक मात्रा में वस्तुएं बनती है तो उन वस्तुओं को व्यापार के लिए बेचा जा सकता है। विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है। जैसे जैसे व्यापार में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे ही हमें विदेशी मुद्रा देश के आर्थिक विकास में सहायक। जब हम अधिक मात्रा में वस्तुओं का विदेशों में निर्यात करेंगे तो हमें अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी, और जब अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो देश का आर्थिक विकास भी अधिक होगा। उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों के उनके आकार, कच्चे माल के उपयोग के आधार पर, उनके उत्पाद स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आकार के आधार पर, नंबर 2 कच्चे माल के प्रयोग के आधार पर, नंबर 3 उत्पाद माल के आधार पर, नंबर 4 स्वामित्व के आधार पर, नंबर 5 तैयार माल के आधार पर। उद्योगों का वर्गीकरण। इसमें चित्र में हम देख रहे हैं आकार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और तैयार माल के आधार पर। आकार के आधार पर उद्योगों का उनके आकार के आधार पर मुख्य 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 कुटीर उद्योग, नंबर 2 लघु उद्योग, नंबर 3 बड़े पैमाने के। सबसे पहले आता है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगों से हमारा मतलब उन उद्योगों से जिसमें छोटे कारीगर अपने हुनर का प्रयोग करके घर पर ही वस्तुओं का
निर्माण करते हैं, इसे शिल्प उद्योग भी कहा जाता है। इन उद्योगों के अंदर तकनीकी व मशीनों का प्रयोग बहुत कम से कम होता है। इन उद्योगों को में खाद्य पदार्थ, टोकरियां, चटाइयाँ, दरिया व थैलों का निर्माण करते हैं। भारत या विकासशील देशों के अंदर इन कुटीर उद्योगों का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि इन उद्योगों के माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है और इसके अंदर पूंजी भी कम लगती है। तो इसलिए विकासशील देशों के लिए ये उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। लघु उद्योग, लघु उद्योग से हमारा मतलब उन उद्योगों से है जिसमें कम पूंजी, कम श्रमिक, कम मशीनों का प्रयोग करके वस्तुओं को बनाया जाता है। इसमें कच्चे माल की पूर्ति व तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए छोटे व्यापारियों का प्रयोग किया जाता है और इन उद्योगों के अंदर रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। इन उद्योगों में मुख्य रूप से फर्नीचर, बिजली, साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक्स, धातु, बर्तन व सिलाई मशीन उद्योग शामिल है। विकासशील देशों जैसे भारत, ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया व बांग्लादेश आदि देशों की अर्थव्यवस्था में इन उद्योगों का बड़ा ही महत्व है। बड़े पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग से हमारा मतलब उन उद्योगों से है जिसमें अधिक पूंजी, अधिक श्रमिक व भारी व बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है। बड़े पैमाने के उद्योग उद्योग क्रांति की देन है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़े पैमाने के उद्योगों का बहुत अधिक योगदान है। विश्व के सभी विकसित व विकासशील देशों के अंदर बड़े पैमाने के उद्योग बड़े पैमाने पर लगाए जा रहे हैं, ताकि देश के अंदर औद्योगिक विकास हो सके और औद्योगिक विकास होने के कारण उस देश के अंदर आर्थिक विकास तीव्र गति से हो सके। भारत जैसे देश के अंदर भी जब भारत आजाद हुआ तो सबसे पहले बड़े पैमाने के उद्योगों पर ही बल दिया गया और भारत के अंदर अधिक से अधिक बड़े उद्योग लगाए गए। फिर आता है कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण इस प्रकार है। नंबर 1, कृषि आधारित उद्योग। जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कृषि आधारित यानी जिन फैक्ट्रियों के अंदर कच्चा माल खेतों से आता है, कृषि से आता है, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग के अंदर जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो कपास है और जो हमें कृषि से मिलता है। इसी तरह चीनी उद्योग के अंदर भी प्रयोग होने वाला कच्चा माल गन्ना है, वो भी हमें कृषि से ही प्राप्त होता है। अतः वे उद्योग जिनके अंदर प्रयोग होने वाला कच्चा माल कृषि के क्षेत्र से आता है, उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहा जाता है। इसी तरह खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योगों से हमारा मतलब उन उद्योगों से जहाँ हमें कच्चा माल खनिजों से मिलता है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग के अंदर कच्चा माल लौह ऐसक है जो हमें खनिजों से प्राप्त होता है। इसी तरह तांबा उद्योग है जिसमें प्रयोग होने वाला कच्चा माल भी खनिजों से ही प्राप्त होता है। ये अर्थात वो कोई भी वस्तु जो हमें खनिजों से मिलेगी और उस वस्तु का हम कच्चे माल के रूप में किसी फैक्ट्री में प्रयोग कर रहे हैं और उससे तैयार माल बना रहे हैं, तो वो खनिज आधारित उद्योग कहलाता है। इसके भी आगे दो पार्ट है। नंबर 1, लौह धातु उद्योग। लौह धातु उद्योग से हमारा मतलब उन उद्योगों से है जिसमें कच्चे माल का जो प्रयोग किया जाता है पदार्थों का और उसमें लौह अंश पाया जाता है। जैसे लौह ऐसक, लौह इस्पात उद्योग, क्योंकि इसके अंदर लौह ऐसक का प्रयोग किया जाता है और जिसके अंदर लोहे का अंश पाया जाता है। अलोह धातु उद्योग, अलोह धातु उद्योग उन उद्योगों से है जिसमें कच्चा माल का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता, उसे अलोह धातु उद्योग कहा जाता है। जैसे तांबा उद्योग, आभूषण उद्योग,
रासायनिक उद्योग, इन उद्योगों के अंदर अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कपड़ा उद्योग, चमड़ा उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रो रसायन उद्योग, साबुन उद्योग आदि। नमक, पोटास, सल्फर व चूना पत्थर आदि रसायनों का प्रयोग इनमें किया जाता है। इन रासायनिक उद्योगों से हमारा मतलब उन उद्योगों के है जिन उद्योगों के अंदर रसायनों का प्रयोग किया जाता है, और रसायनों का प्रयोग होने के कारण ही इनको रासायनिक उद्योग कहा जाता है। वन आधारित उद्योग, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, वन आधारित वस्तुएं, जिन उद्योगों के अंदर कच्चा माल वनों से आता है उसे वन आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग, बीड़ी व दिया सिलाई उद्योग। कागज उद्योग के अंदर जो कच्चा माल आता है वो पेड़ पौधों से आता है। इसी तरह फर्नीचर उद्योग के अंदर जितने भी वस्तुएं बनाई जाती है वो सब भी पेड़ पौधे से ही आती है। इसी तरह आपका बीड़ी तेंदुपत्ता से बनती है, दिया सिलाई आदि जितने भी उद्योग है वो पेड़ पौधों पर आधारित है, इसलिए इन्हें वन आधारित उद्योग कहा जाता है। फिर आता है पशु आधारित उद्योग, जिन उद्योगों के अंदर कच्चा माल जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे पशु आधारित उद्योग कहा जाता है। जैसे डेयरी उद्योग, मांस उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, हाथी दांत उद्योग। डेयरी उद्योग के अंदर जीव जंतुओं गाय भैंस को पाला जाता है, फिर उनसे दूध प्राप्त किया जाता है। इसी तरह मांस उद्योग के अंदर मुर्गियों को पाला जाता है, बकरियों को, भेड़ों को पाला जाता है, फिर उनका मांस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। चमड़ा उद्योग भी इसी तरह। निर्मित माल की प्रकृति के आधार पर, निर्मित माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक, आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योगों से, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है, आधार, ऐसे उद्योग जो किसी देश का आधार है उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग। उस आधारभूत उद्योगों, दूसरे उद्योगों का कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाले उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे लौह इस्पात उद्योग, तांबा उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में लोहे का बनाया जाता है, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा। फिर इस लोहे को दूसरे फैक्ट्रियों के अंदर कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। इसी तरह तांबा उद्योग, तांबा उद्योग के अंदर भी जो छोटे फैक्ट्री वाले हैं वो इसको वहां से खरीद के ले जाते हैं और उसको कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाने वाले उद्योगों को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। उपभोक्ता उद्योग, उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसके अंदर जो वस्तु बनाई जाती है वो उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग कर ली जाती है। यानी बस फैक्ट्री से जो भी चीज बनी तुरंत उपभोक्ता के समक्ष भेज दी जाती है। जैसे ब्रेड उद्योग, बिस्किट उद्योग, पेन उद्योग, घड़ी उद्योग। इन सभी के अंदर जो वस्तुएं बन रही है वो सभी उपभोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग की जा रही है, उनको उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर यानी कि फैक्ट्री के ऊपर किसका अधिकार है, इस आधार पर भी हम उद्योगों को मुख्य 5 भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। जिन उद्योगों का संगठन या प्रबंधन सरकार के द्वारा किया जाता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। या फिर जिन फैक्ट्रियों या उद्योगों के अंदर सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाए वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जैसे भारतीय रेल, लौह इस्पात के सरकारी उद्योग आदि। इस तरह निजी उद्योग, जिन उद्योगों का संगठन या प्रबंधन निजी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है और इन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और फैक्ट्री या उद्योग से संबंधित सभी निर्णय उसी व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, निजी उद्योग कहा जाता है। जैसे टाटा, रिलायंस, हीरो होंडा आदि। सहकारी उद्योग, जब कई व्यक्ति मिलकर कोई सहकारी समिति बनाकर किसी उद्योग को चलाते हैं तो उसे सहकारी उद्योग कहते हैं।
जैसे सहकारी चीनी मिल, सहकारी डेयरी उद्योग। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र का मतलब जब किसी उद्योग का संचालन निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के संयुक्त प्रयास के द्वारा किसी उद्योग को चलाया जाता है तो उसको संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय निगम, ऐसे उद्योग जो किसी निगम द्वारा एक साथ कई देश में चलाए जाते हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय उद्योग कहा जाता है। यानी ऐसी कंपनियां जो अपनी वस्तुओं का उत्पादन कई देशों में करती है उन्हें बहुराष्ट्रीय उद्योग कहा जाता है, जैसे कोका कोला, बाटा, सैमसंग, सुजुकी। इस टॉपिक पर चर्चा करने के बाद जो इससे संबंधित प्रश्न है वो इस प्रकार है। नंबर 1, विनिर्माण किसे कहते हैं? 2 नंबर का प्रश्न है। फिर आता है विनिर्माण उद्योगों के क्या महत्व है, कि विनिर्माण जो उद्योग है उसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ है किसी देश के लिए, वो इसके बारे में है। नंबर 3, कुटीर कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, यानी छोटे उद्योग किसे कहते हैं, इसे शिल्प उद्योग किसे कहते हैं के नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग किसे कहते हैं? नंबर 5, वन आधारित उद्योग किसे कहते हैं? आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? सार्वजनिक उद्योग किसे कहते हैं? सक्षम उद्योग किसे कहते हैं? और सहकारी उद्योग किसे कहते हैं? इन सभी प्रश्नों पर चर्चा हम इस टॉपिक में कर चुके हैं और ये सभी प्रश्न आपके एक एक या दो दो अंक के लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद जो ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है आपका, विनिर्माण किसे कहते हैं तथा इसका वर्गीकरण भी विस्तार से बताएं। जब आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करते हो तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना चाहिए। इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको विनिर्माण का अर्थ बताना चाहिए, परिभाषा देनी चाहिए। उसके बाद विनिर्माण के महत्व क्या है, पॉइंट टू पॉइंट ये बताने चाहिए। फिर उसके बाद आपका आता है कि विनिर्माण का वर्गीकरण। फिर विनिर्माण को आपको उनकी विशेषताओं के आधार पर जो 5 भागों में बांटा गया है उनको एक एक कर विस्तार से एक्सप्लेन करना चाहिए। और फिर इसके अंदर आपने इसका फ्लो चार्ट भी बनाना चाहिए। आप इस तरह अगर प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, हेडिंग बनाकर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको तो इस प्रश्न के अंदर बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।